मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जाइए बुक के पेज नंबर 80 में चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। देखिए इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट, जनरेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द गिवन इंफॉर्मेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जनरेट करेंगे, किससे जनरेट करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी उससे। ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, पावर, like terms and unlike terms of a given algebraic expression। आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्स्टेंट्स को, कोएफिशिएंट्स को, पावर को, लाइक टर्म्स को, अनलाइक टर्म्स को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो गिवन होगी। ठीक है। डिफाइन पोलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिफाइन करेंगे पोलिनोमियल्स को, मोनोमियल्स को, बाइनोमियल्स को एंड द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल को। फाइंड द सम एंड द डिफरेंस ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सम एंड डिफरेंस फाइंड करेंगे दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर द गिवन जो वैल्यूज होंगी वेरिएबल्स की उसके लिए। ठीक है। तो ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 81 में। ठीक है। इंट्रोडक्शन। We have seen simple expressions like x plus 5, y minus 10, 3x plus 4, 4y plus 7 and so on। हमने सिंपल एक्सप्रेशंस देखी हैं जैसे कि x plus 5, y minus 10, 3x plus 4, 4y plus 7 and so on। We have also learned to formulate algebraic equations from the given conditions and solve these equations। हमने ये भी सीखा है कि कैसे फॉर्मुलेट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को गिवन कंडीशन से एंड सॉल्व करते हैं दीज इक्वेशंस को। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑल्सो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दीज एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर में हम लर्न करने जा रहे हैं अलजेब्रिक और ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में एंड कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इन एक्सप्रेशंस को उनके बारे में। फर्स्ट लेट अस सी हाउ वी कैन फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कैसे फॉर्म करेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। कंसीडर अ सिचुएशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ। एक सिचुएशन को कंसीडर करेंगे हम अपनी डेली लाइफ से। अ शॉपकीपर सेल्स पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, पेंसिल बॉक्सेस एंड नोटबुक्स। एक शॉपकीपर है वो सेल कर रहा है पेन्स को, पेंसिल्स को, इरेजर्स को, पेंसिल बॉक्सेस को एंड नोटबुक्स को। The price of a pen is ₹5, the price of a notebook is ₹24 and the price of a pencil box is ₹35 and that of an eraser is ₹2। जो पेन की प्राइस है वो एक पेन की प्राइस है ₹5, एक नोटबुक की कॉस्ट है ₹24, एक पेंसिल बॉक्स की प्राइस है ₹35 एंड एक इरेजर की प्राइस है ₹2। इफ़ अ कस्टमर वॉन्ट्स टू बाई 5 pens he has to pay 5 into 5 मीन्स ₹25। अगर एक कस्टमर को 5 पेन्स खरीदना है तो उसे पे करना होगा 5 5 ₹25। If he also wants to buy 1 eraser he has to pay 25 plus 2 is equal to ₹27। अगर उसे एक इरेजर भी खरीदना है तो उसे पे करना होगा 25 plus 2 is equal to ₹27। If another customer buys 3 notebooks he has to pay 3 into 24। अगर अनदर कस्टमर जो है वो खरीद रहा है 3 नोटबुक तो उसे पे करना होगा 3 into 24 मीन्स ₹72। If he buys 1 pencil box as well he has to pay 72 plus 35 मीन्स ₹107। अगर कोई 1 पेंसिल बॉक्स भी खरीदेगा साथ में तो उसे 72 plus 35 मीन्स ₹107 पे करना होगा। ठीक है। If a person wants to buy n pens then the amount he has to pay is ₹5n। अगर एक पर्सन चाहता है कि वो n पेन्स खरीदना चाहता है तो उसे अमाउंट जो पे करनी होगी वो ₹5n होगी। What will be the cost of n pens and an eraser? तो n पेन्स की n पेन्स की कॉस्ट क्या होगी और एक इरेजर की कॉस्ट क्या होगी? तो 5 into n plus 2 मीन्स ₹5n plus 2 कॉस्ट होगी किसकी? n पेन्स की एंड एक इरेजर की। Similarly, the cost of m notebooks and the pencil box is ₹24m plus 35। जो कॉस्ट होगी m नोटबुक्स की एंड एक पेंसिल बॉक्स की कितनी होगी? ₹24m plus 35 होगी।
ठीक। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ n पेन्स एंड m नोटबुक्स, टोटल कॉस्ट क्या होगी n पेन्स की एंड m नोटबुक्स की, तो वो होगी ₹5 and plus 24m। If a customer buys n pens and gives ₹100 to the shopkeeper, how much money will he get back? अगर एक कस्टमर जो है खरीदेगा n पेन्स और ₹100 देगा शॉपकीपर को, तो कितना पैसा उसे वापस मिलेगा? तो जो कॉस्ट होगी n पेन्स की 5n होगी, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो ₹100 में माइनस करेंगे 5n और वो उसे वापस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर आ जाइए 82 में। The expressions like 5n plus 2, 24m plus 35, 5n plus 24m, 3x minus 10, 4y plus 7, 9x minus 11 are examples of algebraic expression। जो ये सब expressions हैं, ये examples हैं algebraic expressions की। Consider the expression 4y plus 7, consider करिए इस expression को 4y plus 7 को। It is obtained by multiplying the variable by y by 4 and the constant 7 is added to the product। मीन्स ये obtain कैसे हो रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल y को किससे, 4 से, एंड constant 7 फिर उसमें ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, constant 7 ऐड करेंगे फिर प्रोडक्ट में। Similarly, the expression 9x minus 11 is obtained by multiplying the variable x by 9 and subtracting the constant 11 from 8। सिमिलरली जो एक्सप्रेशन 9x माइनस 11 है वो कैसे ऑब्टेन हो रही है, वो ऑब्टेन हो रही है बाई मल्टीप्लाइंग करके वेरिएबल x को किससे, बाई 9 से, एंड सब्ट्रैक्टिंग करके कांस्टेंट 11 उसके जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे। दस दीज एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड बाई कंबाइनिंग वेरिएबल्स विथ न्यूमेरल्स। दस जो आपकी जो एक्सप्रेशंस है वो कैसे ऑब्टेन हो रही हैं, वो ऑब्टेन की जा रही हैं बाई कंबाइन करके वेरिएबल्स को विथ न्यूमेरल्स के साथ। ठीक है, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इन सब एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है फॉर्म्ड हो रही है किससे, वेरिएबल्स हैं एंड कांस्टेंट से। वी यूज द ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल्स एंड न्यूमेरल्स टू ऑब्टेन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेशंस को जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को वेरिएबल्स में एंड न्यूमेरल्स में ऑब्टेन करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लेट अस कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 4x plus 7 and 5x square minus 2xy। चलिए हम कंसीडर करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 4x plus 7 को एंड 5x square minus 2xy को। इसमें 4x एंड 7 क्या है, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 4x plus 7 मीन्स 4x एंड 7 जो है वो टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन के 4x plus 7 के। सिमिलरली 5x square and minus 2xy are the terms of the expression 5x square minus 2xy। सिमिलरली इसी तरह 5x square एंड दिस टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर आ जाइए 83 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। Consider the expression 3a square minus 7ab। This expression has two terms, 3a square and minus 7ab। कंसीडर करेंगे, हाँ करिए एक कंसीडर कर रहे हैं हम इस एक्सप्रेशन को 3a स्क्वायर माइनस 7ab को। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, एक 3a स्क्वायर एंड दूसरा माइनस 7ab। द टर्म 3a स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग 3a एंड a। जो टर्म 3a स्क्वायर है वो आपको कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है, वो ऑब्टेन्ड हो रहा है मल्टीप्लाई करके 3a एंड a को। सो वी कैन से दैट 3a आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 3a स्क्वायर एंड सिमिलरली, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3a हैं वो फैक्टर्स हैं किस टर्म के, 3a स्क्वायर के। सिमिलरली इसी तरह जो फैक्टर्स हैं ऑफ माइनस 7ab के क्या होंगे, आर है माइनस 7a एंड b, मतलब माइनस 7ab के जो फैक्टर्स हैं वो है माइनस 7ab। दस द टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, मीन्स आपको जो टर्म होता है वो प्रोडक्ट होता है उसके फैक्टर्स का। द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ ट्री डायग्राम। द ट्री डायग्राम फॉर द एक्सप्रेशन 3a स्क्वायर माइनस 7ab इज शोन हियर।
आपके जो टर्म्स एंड फैक्टर्स हैं जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूज़ करके एक ट्री डायग्राम को। ट्री डायग्राम जो है फॉर एक्सप्रेशन 3a² - 7ab के लिए वो बगल में शो है। ये देखिए 3a² - 7ab आपकी एक्सप्रेशन है, ठीक। इसके दो टर्म है, 3a² - 7ab, फिर 3a², इसके इस टर्म के फैक्टर क्या है 3aa और इसके फैक्टर है -7ab। तो ये एक्सप्रेशन, ये टर्म्स एंड ये फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कोएफिशिएंट्स में। इन द एक्सप्रेशन 5x² + 7xy + 10 द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 5x² आर 5xx एंड द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 7xy आर 7xy। इस एक्सप्रेशन में 5x² + 7xy + 10 में जो फैक्टर्स हैं ऑफ द टर्म 5x² के वो क्या है 5xx एंड फैक्टर जो हैं ऑफ द टर्म 7xy के हैं और 7x एंड y हैं, ठीक। द न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है टर्म, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और सिंपली द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है एक टर्म का, उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या सिंपली कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। सो वी कैन से दैट 5 is the, so we can say that 5 is the coefficient of x², 7 is the coefficient of xy। so हम ये कहेंगे कि जो कह रहे हैं कि जो 5 है वो कोएफिशिएंट है x² का एंड 7 जो है वो कोएफिशिएंट है ऑफ xy का, ठीक है। इन द एक्सप्रेशन 8x² - 9y² + 7xy + 11 the coefficient of the term x² is 8, the coefficient of the term y² is -9, the coefficient of the term xy is 7 and the constant term is 11। तो देखिए आपकी जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं हम 8x² - 9y² + 7xy + 11, इसमें 8x² की जो टर्म है इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है 8, द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म x² इज 8। फिर y का उसका कोएफिशिएंट क्या है -9 एंड xy का कोएफिशिएंट क्या है 7 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 11 है, ठीक है। दस इन जनरल द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। जनरली हम ये कहेंगे जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है किसी भी टर्म का उसे हम कहते हैं उसका कोएफिशिएंट। मीन्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो होता है एक टर्म का उसे हम कहते हैं उसका कोएफिशिएंट। So far we have discussed the numerical coefficient of a term in an algebraic expression। तो हमने डिस्कस किया है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म का जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फिर द वर्ड कोएफिशिएंट इज यूज्ड इन अ जनरल वे इन द फॉलोइंग मैनर। जो वर्ड कोएफिशिएंट है आपका यूज़ किया जाता है जनरल वे में इन द फॉलोइंग मैनर में। कंसीडर द टर्म 7ab ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम कंसीडर करिए एक टर्म 7ab को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो 7 जो है 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ ab। 7 जो है वो कोएफिशिएंट है ab का। a is said to be the coefficient of 7b। 7b का कोएफिशिएंट है a and b the coefficient of 7a और 7a का कोएफिशिएंट है b। in the term 12ab², 12 is the coefficient of ab², a is the coefficient of 12b² and b² is the coefficient of 12a। ये जो टर्म है 12 ab², इसमें 12 जो है कोएफिशिएंट है ab² का, a कोएफिशिएंट है 12b² का एंड b² जो है कोएफिशिएंट है 12a का। Here the coefficient may be a numerical factor or an algebraic factor or a product of two or more factors। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा एक न्यूमेरिकल फैक्टर का या फिर एक अलजेब्रिक फैक्टर का या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर का और मोर फैक्टर्स का। मीन्स जहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो एक न्यूमेरिकल फैक्टर भी हो सकता है, एक अलजेब्रिक फैक्टर भी हो सकता है और एक प्रोडक्ट भी हो सकता है टू और मोर फैक्टर्स का, ठीक है। आपको समझ में आया कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक। तो मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है उसमें कोई टर्म दिया है, तो जैसे 5x² है तो उसका कोएफिशिएंट निकालना है हमको, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो x² को छोड़कर बाकी जो उसके मल्टीप्लाई में है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। मीन्स 5x² दिया है तो इसमें x² का कोएफिशिएंट है 5 और अगर फिर 5 का कोएफिशिएंट है x²। इसी तरह 7xy दिया है तो इसमें xy का कोएफिशिएंट है 7, x का कोएफिशिएंट है 7y एंड y का कोएफिशिएंट है 7x, ठीक। और 7 का कोएफिशिएंट है xy, ठीक। और 10 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक। तो ये आपके हो गए कोएफिशिएंट्स।
तो मैंने आज आपको जहाँ तक पढ़ाया है उसे आप एक बार घर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे पढ़ाऊँगी, तो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होती है, इसमें आपके टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। और ये देखिए जो मैंने ट्री डायग्राम आपको बताया था, इसे भी एक बार आप देख लीजिएगा, ये ट्री डायग्राम, ठीक है। तो इस चैप्टर जो भी आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे पढ़ाऊँगी।